हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about LCM and relationship between LCM and HCF. आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है? मीन्स आप कब कहते हैं कि एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है। मान लीजिए आपके पास आपने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए हैं, लेट आपने ए लिया है और दूसरा बी। तो आप कब कहते हैं कि जो ए है वो डिवाइडेड बाय है बी से? कब? जब आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। मीन्स अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो आप क्या कहते हैं कि आपके पास ये वाला नंबर डिविजिबल है इस नंबर से। ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 12 की, अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ 3 से, 3 4 जा 12, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। नाउ अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। मीन्स अब जैसे हमारे पास 12 था तो हमने सिंपली डिवाइड करके देख लिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई लार्जर नंबर है लाइक 2 3 5 7 3 9 5 2, कोई भी बड़ा सा नंबर है और आपको ये बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। आपको आंसर नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम कंप्लीट डिवाइड करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम कुछ टेस्ट का यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को कुछ रूल या कुछ सोल्व करके हम बता दें कि ये नंबर हमारे पास जिस नंबर से पूछा गया है उससे डिविजिबल है या नहीं। उन रूल्स को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। मीन्स हम कब कहेंगे कि कोई भी नंबर आपको गिवन है, वो नंबर आपके पास 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये आप कब कहेंगे कि अगर आपके पास यूनिट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, अगर उसका जो वंस प्लेस, यूनिट डिजिट का मतलब अगर उस नंबर की जो वंस प्लेस है वो 2 से डिविजिबल है, तो आपके पास वो कंप्लीट नंबर 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, इस नंबर में वंस प्लेस पे आपके पास क्या है, 2। अब हमें पता है कि 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ये कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए उसके वंस प्लेस पे क्या होता है आपके पास, 0 2 4 6 8। इट मीन्स अगर कोई भी कितना भी लार्ज नंबर है, अगर उस नंबर के वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट प्रेजेंट है तो वो नंबर श्योरली आपके पास 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। मीन्स हम कब कहेंगे कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। किसी भी नेचुरल नंबर को आप 3 से डिविजिबल कब कहेंगे, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यही नंबर है आपके पास 2 1 43 251, मीन्स 21,43,251। अब ये इतना लार्ज नंबर है, आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो भी नंबर है इसकी सारी डिजिट्स का आप क्या करेंगे, सम। और सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो आपके पास जो गिवन नंबर है वो भी श्योरली 3 से क्या होगा, डिविजिबल। कैसे? जैसे मान लीजिए आप इसकी डिजिट का सम करते हैं, जैसे 2 + 1 + 4 + 3 + 2 + 5 + 1। ऐड कीजिए, सम का मीन्स ऐड।
2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 17, 17 + 1 18 मीन्स इनका सम करने के बाद आपके पास कितना आ गया है 18। और अगर आपके पास आप देख सकते हैं कि जो 18 है वो आपके पास 3 से क्या हो जाता है कंप्लीटली डिवाइड, 3 6 जा 18, रिमाइंडर आपके पास कितना हो गया 0। तो आप कह सकते हैं कि जो 18 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स अगर ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर आपको था वो कंप्लीट नंबर 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। सो दिस इज द रूल दैट हाउ कैन यू चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 3। अब आपके पास क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 मीन्स कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा। सो a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3 means अगर कोई भी नंबर आपके पास 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो श्योरली वो नंबर आपके पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं तो आप किससे चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से क्या होता हो डिविजिबल। जैसे अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की 7,53,618 आपको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कैसे बताएंगे, आप ये देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, अगर उस नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर प्रेजेंट है तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये कंप्लीट नंबर 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है 8, अगर 8 प्रेजेंट है तो श्योरली ये नंबर 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है आपके पास कि आप उस नंबर की ईच डिजिट का सम करेंगे और सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर आपके पास 3 से डिविजिबल है तो श्योरली जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, मैं इसकी ईच डिजिट का सम करूं 7 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8, आपने ईच डिजिट का सम किया और आंसर आपके पास कितना आया 30। अब हम चेक करते हैं कि क्या 30 आपके पास 3 से डिविजिबल है, तो 3 10 या 30 मीन्स आपके पास जो नंबर 3 है वो आपके पास, जो नंबर 30 है वो नंबर आपके पास 3 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। सो आप कह सकते हैं कि ये नंबर कंप्लीटली आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने देखा कि नंबर 2 से भी डिवाइडेड है और आपके पास 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर कंप्लीटली आपके पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर आपके पास 8 से कब डिविजिबल होता है, मीन्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ये रूल अब हम स्टडी करेंगे। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर आपके पास 8 से कब डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास 15,840 ये नंबर है आपके पास। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो आप कैसे चेक करेंगे, उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे। लास्ट की 3 मीन्स आपके पास ये वाली डिजिट, अगर आपके पास ये वाली डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, अब डिविजिबल का मीनिंग आपको क्लियर है, मीन्स रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 0। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है इन्हीं डिजिट्स को 8 से डिवाइड करने पे, तो आप क्या कहेंगे कि जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इन लास्ट की डिजिट्स को 8 से क्या करेंगे डिवाइड, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 0। दैट मीन्स आपके पास जो कंप्लीट नंबर है वो 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड। सो यू कैन चेक दीज ऑल बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 मीन्स आप कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। दिस इज सिमिलर लाइक जैसे आपने 3 के लिए चेक किया था। अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी नेचुरल नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9
मीन्स अगर आपके पास उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो आप क्या कहेंगे कि जो कंप्लीट नंबर है वो भी आपके पास 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1,25,847, आप इसकी ईच डिजिट का सम कीजिए, लाइक 1 + 2 + 5 + 8 + 4 + 7। आप इनका सम करेंगे और सम करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास सम आया है वो कितना है, 27। अब जो नंबर 27 है वो आपके पास 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। आप चेक कर सकते हैं कि जो 27 है 9 × 3 = 27, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 0। इट मीन्स आपके पास जो 27 है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपके पास जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। मीन्स आप कब बताएंगे या कैसे बताएंगे कि कोई भी नंबर आपके पास 11 से डिविजिबल है या नहीं। सो देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस एंड द sum of the digits in the even places of the number is either 0 or a multiple of 11। इसका क्या मतलब है सारे का, देखिए आप कोई भी नंबर पिक कीजिए, लाइक आपने लिया 95,82,540, 95,82,540, ये आपके पास एक नंबर है। आपको चेक करना है कि ये नंबर आपके पास 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे, इस नंबर में जो आपके पास ओड प्लेसेस हैं, ओड मीन्स लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन सारे डिजिट्स का आप क्या करेंगे, सम। लाइक आपने किया 9 + 8 + 5। नाउ अब आपको क्या करना है, जो आपके पास इवन प्लेसेस पे है, अब आपके पास ये इवन प्लेसेस वाली हैं, लाइक आपके पास कौन कौन सी रह गई हैं, 4, 2 और 5। अब आप क्या करेंगे, इन वाली डिजिट्स का क्या करेंगे, सम। 9 + 8 17, 17 + 5 22, तो यहाँ तक आपके पास कितना आ गया, 22। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास इवन प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे कौन है, 5, 5 + 5 आपके पास कितना हो गया, ये 5 और क्या है 2 और आपके पास क्या है 4। सो आपके पास 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 22 - 11। अब आपको इनका क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर के डिफरेंस का क्या मतलब है कि आपको उन दोनों को माइनस करना है और आपको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट मतलब ऑलवेज जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव। नाउ अब आप 22 - 11 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 11। नाउ अब आपको यही बताया गया है कि अगर डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आपके पास या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर ऐसा कुछ आया तो आपके पास जो नंबर था वो आपके पास 11 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं कि सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया है, 11, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 11। सो आपके पास जो कंप्लीट नंबर है वो 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। वो इसमें मेंशन नहीं है, आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। आप किसी भी नंबर को 10 से डिविजिबल कब कहते हैं, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है मीन्स वंस प्लेस पे अगर 0 प्रेजेंट होगा तो श्योरली वो नंबर आपके पास 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 320, ये कोई नंबर है, ये आपके पास 10 से डिवाइड होगा, हाँ। क्यों, क्योंकि इसके पास जो वंस प्लेस पे है वो क्या प्रेजेंट है, 0। दैट मीन्स ये नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स के साथ। टिल देन बी सेफ, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।